तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। जी हाँ, मैंने एक्चुअली में इस बार जल्दी अपलोड की है। खैर अभी 2023 का तीसरा महीना यानी कि मार्च आ चुका है और ये साल भी सबने बाकी के सालों की तरह ही बर्बाद करना है। और जिन लोगों ने जनवरी 1 को न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अब जिम जाऊंगा, मैं अब रोज सुबह जल्दी उठ जॉगिंग में जाऊंगा, अब वही लोग दोपहर के 12 बजने से पहले अपना कंप्लीट चादर वगैरह नहीं छोड़ते हैं। खैर आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे किस्म के मनुष्य के बारे में जो बाहर से दिखे में तो एक जैसे है, लेकिन जब तुम उनके अंदर जाओगे तब तुम्हें अलग ही किस्म की कौम दिखेगी। उन लोगों के बीच में अंतर उतना ही है जितना पीटर पार्कर और पवित्र पार्कर में है। जी आप बिल्कुल सही समझे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स के बारे में। अब तो उन लोगों में से 30% को यही नहीं पता होगा कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स क्या है। तो उनके लिए एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहरमुखी और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। अभी अगर ये भी नहीं पता क्या है तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो किस्म की अलग अलग सोच रखने वाले मनुष्य हैं। अगर एक किस्म को रात के 2:30-3 बजे तक 250 अनजान लोगों के साथ पार्टी करने में मजा आता है, वहीं दूसरी किस्म को अपने बंद कमरे की 4 दीवारी में अकेले बैठ डेस्पासितो पर वाइफ सालों पुराना ट्रेंड है, वो अब लोग अपने भाई द वीकेंड पर वाइब मारते हैं। अच्छा, वही दूसरे को द वीकेंड पर वाइब करना पसंद है। हाँ, ये आजकल की जनरेशन वाइब तो हमारे जमाने में हुआ करता था। ए भाव, इसको लगता है वो भेड़े की आत्मा वगैरह चढ़ गई है, कोई जल्दी से वो झाड़ू वाले बाबे को बुलाओ। अरे हट, ठीक हूँ मैं एकदम, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट दोनों एक दूसरे के बिना वैसे ही हैं जैसे एक नशेड़ी अपने नशे के बिना। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे जनरेशन गैप वाले बुढ़ों में सोच का अंतर है ना, बस वैसे ही इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट में भी अंतर है। बाहर से शायद ना दिखे लेकिन वो अंतर है, बड़े ही प्यार से है। अभी मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ और मेरी सोच और प्रॉब्लम के सलूशन मोस्टली दूसरों से अलग ही होते हैं, जिस कारण मैं लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त है, काफी दोस्त है। बस तुम्हें किसी इंट्रोवर्ट का दोस्त बनने के लिए एक लंबे से प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। बेसिकली मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मुझे काइंड ऑफ अडॉप्ट किया फ्रेंडशिप के नाते में, वरना अपने नए स्कूल के पहले दिन रिसेस ब्रेक में ऐसे स्कूल के अनजान कोने में बैठा होता था कि पूछो ही मत। बस ऐसे ही एक दिन इस कोने में बैठी अंतर्मुखी आत्मा को मेरे मित्र जनों ने देखा और मुझे उसी वक्त अपने उस छोटे से 30-40 लोंडे के ग्रुप का मेंबर बना लिया। खुशी की बात यह है कि मेरे अलावा ग्रुप में एक और लोंडा है जो इंट्रोवर्ट है और हमारी जितनी सोच मैच होती है, इट्स लाइक अ मैच मेड इन हेवन। तो यार अपने चेहरे पर ठंडा पानी मार, अपनी आंखें और दिमाग खोल लो, अपने कान में हेडफोन डाल लो, अपने डिवाइस की वॉल्यूम अपने हिसाब से सेट कर लो और बढ़ते हैं आज की जुतियापे की ओर। हम सबसे पहले देखेंगे दोनों के व्यवहार को। अभी अगर हम पहले एक्सट्रोवर्ट की ओर जाएं तो उसमें एनर्जी इतनी होती है कि अगर तुम उसे किसी बिजली के खंभे से लगा दो ना तो अगले 3 हफ्ते तक दिल्ली प्लस मुंबई दोनों की एनर्जी सप्लाई अकेला ही संभाल सकता है। अंतर इनके जोश और कॉन्फिडेंस ही इतना होता है कि अगर इनके जोश को मापने बैठ जाए ना किसी मशीन से तो वो मशीन भी अपने हाथ खड़े कर देगी कि भाई ये एक ही इंसान का जोश है ना। और वही अगर तुम इंट्रोवर्ट लोगों को देखो तो उनके शरीर में अलग ही किस्म का जोश होता है। अगर तुम 1000 इंट्रोवर्ट्स को भी इकट्ठा कर लो ना तो भी मुश्किल से एक एक्सट्रोवर्ट के आधे जोश जितना जोश होगा उनमें। और कॉन्फिडेंस की तो बात ही मत करो, मतलब एकदम खत्म कॉन्फिडेंस। भाई मैं ना एक बार अपनी मम्मी के साथ बैंक चला गया था। अब मैं गलती से बैंक में उस काउंटर पर चला गया जहाँ लड़की थी। अब मैं वो 8वीं वाला चूतिया तो हूँ नहीं जो बिना किसी दिक्कत के किसी से भी बात कर ले। अब हम बन चुके हैं इंट्रोवर्ट, जिसका मतलब कॉन्फिडेंस तो हमारा पातालोक से नीचे हो रखा है और जोश नाम की तो चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती है मेरे अंदर। जिन्हें नहीं पता 8वीं वाला चूतिया तो जाओ बच्चों जाकर ये वाली वीडियो देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा ना। बैक टू द वीडियो। हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंस और जोश नाम की चीजें नहीं है मेरे अंदर, तो अब वहाँ जो जो चीजें मेरे दिमाग में हुई ना, मेरा लिटरली देश छोड़ने को दिल कर रहा था। भाई मैंने तो अपने जीवन में अनजान आत्मा के सामने अपना मुंह जितना हो सके उतना बंद रखा है और यहाँ तो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन ही मेरे थ्रू हो रही है। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहली कक्षा के बच्चे को सुबह सुबह पूरी स्कूल असेंबली के सामने खड़ा कर दिया हो। हम इंट्रोवर्ट्स को तुम अगर किसी भी अनजान आत्मा के सामने 1 मिनट के लिए भी खड़ा कर दो ना तो भाई हमारा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। हमें किसी से कोई छोटी बात करना पसंद ही नहीं है। वहीं अगर तुम किसी एक्सट्रोवर्ट को किसी अनजान आत्मा के सामने खड़ा कर दोगे तो भाई वो उस आत्मा की आधी जन्म कुंडली निकालने की क्षमता रखता है। वो चाहे तो करप्ट सरकार गलत लोगों का हृदय परिवर्तन करवा सकता है। यार मुझे ना बस यही जानना कि इनमें इतना जोश और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, बस वो बता दो मुझे।
अब हम निहारेंगे दोनों के इस संसार और दूसरों के प्रति सोचने की क्षमता को। अगर हम बात करें इनकी सोच की तो इनमें जमीन आसमान का नहीं, जितनी तो आकाश गंगा में दूरी है उतनी तो है ही इनमें। अब जो एक्सट्रोवर्ट है वो रखते हैं ओपन माइंडेड सोच, तो अगर उनकी जिंदगी में कुछ चल रहा होता है तो वो उसे अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर कर उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वहीं अगर इंट्रोवर्ट्स की जिंदगी में कुछ चल रहा हो तो वो अपनी सोच की वजह से इतना अंधकार में होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की कोई भी चीज को भगवान तक को नहीं पता लगने देंगे। बोलेंगे कि नहीं सोल्यूशन मैं इसका खुद ही निकालूंगा, आई एम एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन ऑफ द सोसाइटी, व्हाट विल अदर्स थिंक अबाउट मी। बस ये अदर्स वाली बकचोदी पर ही हम इंट्रोवर्ट्स बनते हैं। अभी अगर एक सड़क पर दो जाने जा रहे हो और उनमें से एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, तो दोनों के मन में एक दूसरे को देख क्या आएगा? अभी जो एक्सट्रोवर्ट है वो दूसरे को देख हेलो हाय बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा हाल चाल वगैरह पूछ लेगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है वो भाई फुल इग्नोर मारेगा, क्योंकि भाई उसे किसी के मुंह ही नहीं लगना है। वो अपनी उस चार दीवारी से बाहर निकल गया, उसके लिए वही बहुत ज्यादा है। और इधर तुम उससे भाई सोशल इंटरेक्शन मांग रहे हो। अब जो पहला बंदा है वो तो ये सोचेगा कि भाई इसमें एटीट्यूड है कितना साले में, मेरे भाई तुझे पता नहीं वो चाहकर भी बात नहीं कर सकता है तुमसे, वो है ही ऐसा आदमी। अगर तुम्हें उनसे कोई भी बात करनी है तो उसकी कुछ प्री रेक्विजिट है, जैसे कि बात कोई लॉजिकल टॉपिक पर होनी चाहिए, बात लंबी होनी चाहिए, बिन बात का कोई मजाक या मस्ती नहीं होनी चाहिए उस टॉपिक पर, यू मस्ट बी समवन हु नोज हिम क्वाइट वेल, या फिर उसका बाप होना चाहिए। अगर तुम में बाप वाला छोड़ किसी एक प्री रेक्विजिट की भी कमी है तो तुम रहने दो भाई, तुम फेल हो चुके हो ऑलरेडी। अब वही अगर तुम्हें किसी एक्सट्रोवर्ट से बात करनी है तो एक तो तुम्हें बोलना आना चाहिए और जो भाषा उसे आती है वो तुम्हें आनी चाहिए, बस हो गए तुम पास। और अगर नहीं भी आती है उसकी भाषा तो भाई वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगा, तुम उसकी चिंता मत करना। अभी इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं जो एक्सट्रोवर्ट है वो भाई इस दुनिया के बारे में ज्यादातर अच्छा भला ही सोचते हैं। ये अगर हो सके तो अपना इस सोसाइटी की उन्नति में सोशल सेटिंग में जाकर कॉन्ट्रीब्यूशन भी देते हैं कई बार। वही अगर हम देखें हमारे प्यारे चार दीवारी वाले इंट्रोवर्ट्स को तो उन्हें इस दुनिया से इतना कोई नाता नहीं है। वो ज्यादातर ये बाहरी दुनिया के मायाजाल से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें ऑलमोस्ट सब पता था कि बाहर चल क्या रहा है दुनिया में और चाहते वो भी सोसाइटी का अच्छा भला ही है, लेकिन उन्हें ऑब्वियसली सोशल सेटिंग पसंद नहीं है। अब जाते हैं इनके सापेक्ष लगाव जाने की रिलेटिव अटैचमेंट की ओर। आसान भाषा में इनका इनके जान पहचान और रिश्तेदार की ओर का स्वभाव। अब दोनों का अपने रिश्तेदारों के प्रति स्वभाव काफी विचित्र है। जहां दोनों का माइंड सोशली और मेंटली डिफरेंट है, वहीं इनका माइंड रिलेटिव्स का नाम अपने कानों की गहराइयों में गूंजने पर 75% ऑफ द टाइम सेम सोच पर काम करेगा। दोनों को अपने रिश्तेदारों से लगाव तो होगा, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, उनसे बातचीत करने का तरीका अलग होगा, और तो और उन्हें कैसे प्रणाम करना है वो भी अलग होगा। अब दोनों के अपने फेवरेट रिश्तेदार है भी और नहीं भी, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम अपने हर एक रिश्तेदार को लाइक करते हो ना, नहीं हो ही नहीं सकता है ऐसा। अगर तुम अपने सारे रिश्तेदार को पसंद करते हो तो जा तो तुम कोई संत महात्मा, जा तो फिर तुम चूतिए हो। अब जब इनका कोई पसंदीदा रिश्तेदार आएगा तो दोनों अंदर से काफी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। लेकिन दिल्ली प्लस मुंबई की एनर्जी सप्लाई किसमें है? ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट में। तो फिर जो एक्सट्रोवर्ट है वो अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े आराम से बातचीत कर सकते हैं, और रिश्तेदार भी एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार है वो भी मोस्टली एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, जिस कारण रिश्तेदार एक्सट्रोवर्ट को ज्यादा कोई टॉन्ट नहीं मारते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट ऑब्वियसली अपने रिश्तेदारों के साथ आराम से घुल मिल कर रहते हैं। और जब रिश्तेदार उनके घर पर होते हैं तब एक्सट्रोवर्ट किसी बंद कमरे में नहीं रहते। लेकिन अगर बात करें हमारे सामाजिक रूप से बीमार इंट्रोवर्ट्स की, तो उनके जीवन में जब बहुत सारे रिश्तेदार घर पर आ जाते हैं तब उनका अपने घर में जीना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना पसंद नहीं। और क्योंकि रिश्तेदार घर पर आए हैं तो जाहिर है कि उनसे वार्तालाप तो होना ही है, और अगर नहीं करोगे तो हाजी आपका बेटा तो रिश्तेदारी के बारे में कुछ सोचता नहीं है, जब देखो तब सारा दिन अपने उस बंद कमरे में बैठा रहता है। जिस कारण ना तो इंट्रोवर्ट्स अपने कमरे में बैठ सकते हैं और ना तो बाहर सबके बीच में बैठ सकते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को भीड़ भाड़ नहीं पसंद है। तो बचा क्या? रसोई, कोठा, आंगन, बाथरूम, स्टोर रूम, घर के बाहर एंड मोर। और इसी कारण इंट्रोवर्ट ज्यादातर यही चाहते हैं कि जितने कम हो सके उतने कम रिश्तेदार आए, वरना ना ही आए कोई। और जब कोई रिश्तेदार आए जिसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही पसंद ना करते हो तो भाड़ में जाए वो। 1-2 मिनट के लिए बाहर जाओ, हेलो हाय करो और सीधे निकल जाओ, क्योंकि उन्हें जब तुम पसंद ही नहीं करते हो तो क्या करोगे तुम उनके बीच बैठ? तुम वहां बैठ उस रिश्तेदार के बारे में लगातार अपने मन ही मन में संस्कारी शब्दों का प्रयोग करोगे, तो इससे बेटर है कि कहीं और बैठो जाकर। और अब बातें हैं इनकी मित्रता की ओर। मित्र तो दोनों के हैं, लेकिन जहाँ इंट्रोवर्ट्स के यही 5 दोस्त है, वहीं एक्सट्रोवर्ट का मोस्टली 60-70 लोगों का एक कम्युनिटी ग्रुप होता है। दोस्ती निभाने में तो दोनों ही अच्छे हैं अगर सामने वाला अच्छा दोस्त हो तो, वरना वही हेलो हाय वाली फ्रेंडशिप। अभी एक्सट्रोवर्ट से फ्रेंडशिप करने का प्रोसीजर काफी आसान है, उनसे तुम कुछ 4-5 दिन लगातार मिलते रहो और होगी दोस्ती। लेकिन अगर इंट्रोवर्ट्स का दोस्त बनना है तो उसके लिए पहले तुम्हें उनकी तरह सोचना आना चाहिए, उनका रहन सहन समझ में आना चाहिए, और सबसे जरूरी उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा तुम्हें, तो ही तुम किसी इंट्रोवर्ट के दोस्त बन पाओगे। और अगर तुम एक बार किसी इंट्रोवर्ट के दोस्त बन गए तो समझ लो वो दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि इंट्रोवर्ट किसी बात पर लड़ाई करेंगे नहीं और तुम्हें इतना मौका मिलेगा नहीं। लेकिन अगर
एक बार उनसे तुम्हारी दोस्ती टूट गई तो फिर पूरी जिंदगी उनसे दोस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो जीतना बहुत मुश्किल है और तुम तो वो दोस्ती तोड़ पहले से गवा चुके हो। बट अगर किसी एक्सट्रोवर्ट से दोस्ती टूट जाए तो उससे वापस से दोस्ती करना आसान है, वो तुम्हें एक और चांस दे देंगे। लेकिन अगर तुमने वो चांस भी गवा दिया तो फिर तो तुम भूल ही जाओ उन दोनों में से किसी से भी दोस्ती करना, और वो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगेंगे कभी। तो अब फाइनल में तुम सब में यही लड़ाई होगी कि दोनों में से बेटर कौन सा है। वेल दोनों ही एक दूसरे की नजर में बुरे हैं और दोनों ही अपनी अपनी नजर में अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पार्टियां ही सही है, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग होती है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जो तुम्हें पसंद है वो बाकी सबको भी पसंद होना चाहिए, और अगर पसंद नहीं है तो भैया जी वो तो गलत आदमी है, उसका इस समाज में रहना हम सबके लिए हानिकारक है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस है और दोनों की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन दोनों किस्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं ना सोसाइटी में। अभी जितने जरूरी एक्सट्रोवर्ट है इस सोसाइटी में उतने ही जरूरी इंट्रोवर्ट है, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज ने इस सोसाइटी में एक बैलेंस बना रखा है इंसानी सोच का। और अगर एक भी सोसाइटी में से गायब हो गया तो जो बवाल मचेगा इस सोसाइटी में, लिटरली एक वार लेकर नो काइंड ऑफ नॉलेज एक्सचेंज तक जा सकती है सोसाइटी। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट है उनकी स्पेशलिटी है मेकिंग गुड कनेक्शन एंड एक्सचेंजिंग नॉलेज, और इंट्रोवर्ट्स की स्पेशलिटी है उस नॉलेज को अब्सॉर्ब करना, उसको प्रोसेस करना और एक नई चीज को जन्म देना। जहां एक्सट्रोवर्ट इस सोसाइटी के कम्युनिकेटर और कनेक्शन मेकर हैं, वहीं इंट्रोवर्ट इस सोसाइटी के डीप थिंकर और नई सोच बनाने वाले हैं। जहां इंट्रोवर्ट्स न्यू सोल्यूशन निकालना जानते हैं किसी प्रॉब्लम का, वही एक्सट्रोवर्ट उस सोल्यूशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं सबके फायदे के लिए। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने भाई बंधु और मित्रजनों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे दबाकर इस सोसाइटी के बैलेंस को बढ़ाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाकर नहाना भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस दी आउट। तू कौन है बे? भैया जी हम एम्बीवर्ट है। एमबी क्या? एम्बीवर्ट भैया जी, एम्बीवर्ट। अच्छा एम्बीवर्ट, तो फिर क्या करूं? तो भैया जी वो ज़रा सी दो लाइन हम पर भी बोल देते तो मन को अच्छा लगता। अबे यार, अब इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा वैन। पता नहीं कैसा रंग लगाया है सालों ने, अभी तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है साला। आगे से मैं बेंच होली के दिन बाहर निकलूंगा ही नहीं। मैं पता नहीं कितनी बार नहा लिए, साला उतर ही नहीं रहा है यार।